हेलो दोस्तों। आपका हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 में हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि बाई सेल एवरेज ये आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमारा बाई सेल से संबंधित कोई भी सुझाव नहीं है। आप कुछ भी इस तरह का एक्टिविटी अपने माइंड को, अपने एनालिसिस को देख करके ही कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट स्टॉक है, जिसमें से फर्स्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी की कंपनी है। और पूरे भारत में लगभग सबके पास मोबाइल है और सब लोग मोबाइल से क्या करते हैं, मोबाइल से डेली कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप, इंटरनेट वगैरह का यूज होता है। यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। दूसरा, इसमें फाइनेंस भी आ रहा है, क्योंकि इनके भविष्य में, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे बजाज फाइनेंस वर्क करती है कि डाउन पेमेंट पर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और आप छोटे छोटे ईएमआई करके उसको पैसे को आप उसको फुलफिल करते हैं कंपनी को। तो ये कंपनी ये भी कार्य कर सकती है, लोन सेक्टर है, यानी कि इतना बड़ा ये बड़ा दायरा है कि इसकी कोई एक मतलब कि एग्जैक्ट वो नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है जिस पे आप कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मार्केट कैप देख रहे हैं। मार्केट कैप तो बहुत बड़ा है। मार्केट कैप 1,93,425 करोड़ का है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक जो है अभी 304 रुपए पे रन कर रहा है, चल रहा है, स्टॉक प्राइस है, ये ऑटोमेटिकली 600 500 पे चला जाए, नहीं। इसका जो है धीरे धीरे ही जाएगा। तो ये इसकी जो हाई है 395 रुपीज और लो है 234, यानी कि 52 वीक हाई, 52 वीक के अंदर जो सबसे बड़ा हाई बनाया है इसे 395 बनाया है। और 52 वीक के अंदर सबसे ज्यादा जो लो बनाया है वो 234 रुपीज बनाया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जेएफएस के बारे में। तो जेएफएस जो कंपनी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसका चार्ट पैटर्न पहले देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या कहता है कि ये जो कंपनी है 25 अगस्त 2023 को इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज होकर के ये कंपनी बनी। और तब से लेकर के आज तक ये जो है स्टॉक इस तरीके से एक परफॉर्मेंस देते जा रहा है। हम देख पा रहे हैं 304। लेकिन अगर हम पिछले, चूंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं तो डाउनफॉल आया है पिछले 2-3 महीने में। तो अगर हम 6 मंथ का इसका अगर हम चार्ट उठा करके देखें तो 6 मंथ पहले ये क्या 5 जुलाई 2024 को 352 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 311, फिर इसके बाद हाई बनाया 359, फिर ये लो 299, और अभी भी ये स्टॉक 304 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल थर्ड नंबर पे अभी भी ये जो स्टॉक है ये स्टे कर रहा है। ये आप कंपनी यहाँ के देख लीजिए, बजाज फाइनेंस की कंपनी देख लीजिए, और फिनजर्व की कंपनी का मार्केट प्राइस देख लीजिए, और फिर जियो फाइनेंस का मार्केट कैप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये इतने ज्यादा फास्ट तरीके से थर्ड नंबर पे, मतलब कि ये स्टॉक जो है अभी भी रन कर रहा है, इतने सारे बहुत कंपैरिजन और पीयर कंपैरिजन कंपटीटर होने के बावजूद। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट हम इसका देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सेल्स 694 करोड़, एक्सपेंस 140, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो 553 करोड़ रुपया इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि अगर हम 3 मंथ का क्वार्टरली ये रिजल्ट होता है तो 90 दिन, एक मंथ में 30 दिन, और 90 दिन का ये मतलब कि क्या होता है, क्वार्टर होता है। और 553
फाइव, फाइव और थ्री को अगर हम डिवाइड करते हैं कितना से, 90 से, कितना से करेंगे, 90 से, तो हम 557 553 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हम यह पाएंगे कि भाई देखिए, पर डे 6 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट है। पर डे 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट आपको ये कंपनी कमा के दे रही है जियो फाइनेंस को। ठीक है। और इसके बाद हम अगर प्रॉफिट लॉस देखें, बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट क्या कहता है कंपनी का, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी कैपिटल 6,353, रिजर्व 1,30,791 करोड़, बोरोइंग ये देख लीजिए आप, बिल्कुल ही जीरो, यानी कि इस कंपनी पे कर्ज नहीं है। और अदर लाइबिलिटीज 7,078 करोड़, टोटल लाइबिलिटीज 1,44,00,000 और इस तरीके से टोटल एसेट 1,44,222 करोड़। ये इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी का बैलेंस शीट है, जो कि बहुत ही दमदार है। बैलेंस शीट इसका बहुत ही दमदार है। हम इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि प्रमोटर का 47%, मतलब इसमें क्या है, हिस्सेदारी है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो देख लीजिए 16, डीआईआई 11 और पब्लिक 24%। ठीक है। तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा, मतलब कि आपको रिटर्न बना के दे सकता है। अच्छा, इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहेंगे। देख लीजिए, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी कह रही है लोन प्रोवाइड कराएंगे, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कार्य करेंगे, पेमेंट बैंक का कार्य करेंगे। पेमेंट बैंक मतलब जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस तरीके की बैंकिंग सर्विस, पेमेंट सॉल्यूशन लीजिए। इन्वेस्टर रिलेशन में हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, आवर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर हम ये कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कैरियर, तो हम यहाँ पर अबाउट अस में पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज ए न्यू एज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फुल स्टैक financial services to customer, enabling them to borrow, transact, that save the invest seamlessly. Its digital first model aim to ensure the holistic financial well-being of Indian citizen। यानी कि पूरी तरीके से इसका जो एक ध्येय है कि भाई कंपनी को एक तरह से, मतलब लोगों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना। अगर हम इसके पूरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम इसको देखते हैं तो इसका ये ही मतलब कि इसका मेन थीम है। चलिए, तो इस तरीके से हमने आपको इसके जियो फाइनेंस के मेन वेबसाइट पे भी दिखाया। अभी तो देख लीजिए आप, इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस प्लान, यानी कि बाइक का जितने भी फोर व्हीलर टू व्हीलर का है उसका आपको इंश्योरेंस प्लान देगा, डिजिटल बैंकिंग देगा, यूपीआई सिस्टम देगा। और इंस्टेंट लोन, क्या क्या चीज पे इंस्टेंट लोन पे, देखिए ज्वेलरी पे, फ्रिज पे, टीवी पे, मतलब मोबाइल पे, बहुत सारे डिजिटल जो भी चीज, ये अमूमन के आप अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन, गोल्ड लोन, यानी कि इतनी सारी चीजें आपको फैसिलिटी देने के लिए ये तत्पर है। देख लीजिए आप, ये कंपनी मतलब किस रूट से जुड़ी हुई है, इसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि ये ऑटो वाले को पेमेंट कैसे कर रहा है, इसके थ्रू, जैसे फोन पे, गूगल पे, जैसे मतलब पेमेंट किया जाता है, सेम वैसे ही। तो इस तरीके से ये इस कंपनी का मेन फंडा है जो इसको कार्य करना है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस के बारे में बाद अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट जो है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे एक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी का हमको अगर देखना होगा, बजाज शुगर, क्योंकि देखिए नॉर्मली यहाँ पर क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी तो इसकी कोई बात नहीं कह रहा है, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें हमको चलती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम देखेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का, तो इसका जो मार्केट कैप है ये 3,987 करोड़ रुपए है। ठीक है। इसका 52 वीक हाई हम देखते हैं
और 52 वीक लो हम देखते हैं 24.8। यानी कि ये कंपनी का हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का ये है। अब देख लीजिए इसका, कि अभी हम आपको बता रहे थे क्या, कि जियो फाइनेंस की पीयर कंपैरिजन कौन सी कंपनी है। ठीक है, जियो फाइनेंस की पीयर कंपैरिजन कंपनी कौन सी है। तो पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं बजाज फाइनेंस, इसकी क्या है, कंपैरिजन ली कंपनी ये है, जियो बजाज फाइनेंस। लेकिन बजाज शुगर उसी ग्रुप की सेम कंपनी है, आपको दिख रही, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। और इसका मार्केट कैप अभी तो बहुत छोटा है, 3,987 करोड़ का जस्ट है। लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर को देखते हुए ये कंपनी बहुत अच्छी खासी बिजनेस और आपका पैसे मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि इसका जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसकी संभावना है। बट अभी जो है, अभी जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे बात चल रही है कि पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल जो मिक्स करने की बात हो, हो रही है, 20% 40%। तो अभी हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अभी तो चार्ट पैटर्न देख लीजिए इस तरीके से, लो ही है फिलहाल, बहुत ज्यादा। कभी ये स्टॉक 2020 में कोरोना टाइम में ये 5 6 7 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। अभी ये स्टॉक 31 रुपीज का, यानी कि 31 रुपए का अभी ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात कर ले अगर हम, तो इन्वेस्टर में प्रमोटर का 24%, FII 4, DII 8 और पब्लिक 62। एक समय ऐसा भी आता है कि पब्लिक का ये जो स्टेक है, ये धीरे धीरे DII FII में, मतलब कि इनका बढ़ते जाएगा और पब्लिक का घटते जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिनों के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा होल्ड, ऐसा हो सकता है कि पब्लिक बेचे और धीरे धीरे DII और FII खरीदते जाएं, फिर ये जस्ट उल्टा आपको दिखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, ये बजाज फाइनेंस ग्रुप की एक कंपनी है। हम अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं तो देख लीजिए क्या करती है कंपनी। तो बजाज शुगर बनाती है वन ऑफ स्ट्रेंथ मीट मीट एक्सपीरियंस, बहुत सारे ये इसका फ्लैश आउट कर रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं बजाज शुगर हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, और यहाँ पे हम आते हैं तो पूरा ये दिख रहा है कि किस तरीके से किधर किधर इसका जो है मुजफ्फरनगर में कहाँ कहाँ पे इसका शुगर फैक्ट्री है, ये टोटल यहाँ पर फ्लैश आउट हो रहा है। चलिए, तो आ, आशा करते हैं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अ, हमें हमारे से किसी भी तरीके का सलाह और सुझाव के लिए हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से आपको वीडियो बना कर दे सके, जिससे आप